एयरटेल ऐसे तो अच्छा है, मतलब नेटवर्किंग वगैरह, लेकिन जब ट्रैवलिंग करते ना तो बहुत दिक्कत देता है। पर तब तो आइडिया ही था वो। हाँ तब चला है बहुत, तब मतलब मर्ज हुआ था। हाँ 4G भी नहीं था उसमें। हमें भी बहुत तकलीफ है इस बात की कि जी। ये BSNL थोड़ा आगे होना चाहिए। जी, क्योंकि उसमें फिर ये रहेगा कि देश का पैसा देश में ही रहेगा। लगता है आपको जो एयरटेल के रिचार्ज हैं वो महंगे हैं कि सस्ते हैं? हाँ, पहले के कंपैरिजन से काफी पहले की नेटवर्क से रिलेटेड कोई इशू आपको लगता है जियो में है आपको? मुझे थोड़ा बेकार लगता है उसका, इसलिए गेमिंग में सही नहीं लगता। तो अच्छा, गेमिंग करने के कारण आप तो आपको रिचार्ज जियो का महंगा लगता है कि सस्ता? नॉर्मल है, मतलब अभी थोड़ा महंगा हो गया है कुछ, पिछले 1 महीने में महंगा। थोड़ा महंगा हुआ है। हेलो, क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया जी। सोनिया जी कहाँ से हैं आप? होशंगाबाद। मतलब नर्मदापुरम। जी। ओके, ये भी अच्छा है। कौन सा सिम इस्तेमाल करते हो सोनिया आप? एयरटेल। एयरटेल को यूज करते हैं। क्या लगता है आपको जो एयरटेल के रिचार्ज हैं वो महंगे हैं कि सस्ते हैं? हाँ, पहले के कंपैरिजन से काफी पहले की कंपैरिजन से। ओके, सिम से या उससे उसका जो नेटवर्क है उससे रिलेटेड कोई इशू आपको फेस करना पड़ा? हाँ, काफी टाइम, मतलब पहले थोड़ा, जब मैंने नया शिफ्ट हुई थी तब थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम आता था, लेकिन अब भी थोड़ा इंटरनेट में रात में प्रॉब्लम आता रात में प्रॉब्लम। तो आपका मेन यूज क्या होता है नेट का? है। यूट्यूब वगैरह। मतलब पर्सनल जो एंटरटेनमेंट है उसके अलावा कोई ऐसा नहीं, और कोई ऐसा यूज प्रोफेशनली कोई यूज नहीं है? नहीं आता। लेकिन उसमें भी आपको दिक्कत आ जाती है, जो कि होनी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। मतलब यदि हम पैसा दे रहे हैं तो आई थिंक हम उसकी उतनी वर्थ इट वाली चीजें मिलनी चाहिए। ओके ओके ओके, गॉट इट। 5G के आने के बाद क्या लगता है आपको, कुछ आसानी हुई है या प्लान्स जो महंगे हुए उसका कोई मतलब नहीं निकला? प्लान्स महंगे होने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सर्विस में उतना इम्प्रूवमेंट नहीं है। आपकी सिम 4G की 5G? 5G। 5G यूज कर रहे हो, तो क्या कंपैरेटिवली आपको स्पीड में क्या फर्क लगा है? कंपैरेटिवली इंटरनेट स्पीड थोड़ी फास्ट हो गई है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक ही रहती है। मतलब जैसे यदि हम उसको कंपैरिजन करें थ्रू आउट द डे, हाँ, वैसा सीन नहीं है। ऐसा नहीं है। ओके, सिम पोर्ट कराने को लेकर आपका क्या आइडिया है कि सिम पोर्ट कराना चाहिए नहीं, मतलब आपके नेटवर्क से कहीं और? क्या लगता है आपका एक्सपीरियंस? कुछ जियो से एयरटेल स्विच किया है। अच्छा, तो आज जियो में आपको दिक्कत हुई थी क्या? हाँ, काफी दिक्कत होती है। ओके, अच्छा, किसी को प्रेफर करना चाहो कि भाई इस नेटवर्क में जा सकते हो, एयरटेल इज गुड, आपका पर्सनल यही है कहना? BSNL के जो प्लान्स हैं या जो BSNL का 5G का सीन है उसके बारे में कुछ आइडिया आपको? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं। क्या लगता है आपको जो सरकारी कंपनी है हमारी BSNL, उसको कुछ करना चाहिए 5G को लेकर, कुछ नए प्लान्स लाने चाहिए? थोड़ा ना एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एज कम्पेयर टू मतलब बाकी सिम्स वगैरह जो रहती है ना, हाँ। वो काफी एडवर्टाइज करती है। ब्रांडिंग। हाँ, ब्रांडिंग काफी ब्रांडिंग इज करती है। इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू। हाँ। BSNL उतना नहीं करती। एक्चुअली किसी को इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इस चीज के समाव related। आप ये कहना चाहते हैं कि सरकारी जो कंपनी है वो उतना लोगों तक अपनी बात पहुंचा नहीं रही है? Yes, exactly। ओके, मंथली रिचार्जेस जो हैं हमारे, वो सभी का कहना है कि बहुत महंगे हैं। आपका भी यही मानना है कि यार महंगा है? BSNL महंगा है। तो आप ये इन जनरल कह रहे हो या एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हो कि यार ये महंगा है? एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और यदि आपको मैं इस जगह पे रख दूं कि आप कमा रहे होते, कुछ आपकी अर्निंग होती, तब भी आप यही कहते हो? मैंने कभी यूज नहीं किया है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ। नहीं, फिर भी ये होता है ना यार, आइडिया लगता है, दोस्तों के बीच हम बैठे होते हैं तो बोलते हैं कि यार ये अननेसेसरी महंगा कर दिया। तो एयरटेल ही बेस्ट है मेरे। नहीं, प्लान्स की महंगाई के कॉन्टेक्स्ट में हाँ, बात थोड़ा महंगा है। सस्ता होना चाहिए। हाँ, सस्ता होगा। चलिए, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपकी बात जो है उसको हम अपने वीडियो के माध्यम से जरूर रखेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? मुकर्रम। मुकर्रम, क्या नाम है यार, इसका मतलब क्या है? पहले से ये बताओ। रिस्पेक्ट। किसकी, मेरी आपकी? खुद की। ओके, चलो ठीक है। तो मुकर्रम साहब, कहाँ से आप? उज्जैन। उज्जैन से हैं। कौन सा सिम कार्ड, कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं आप? मैं अभी करंटली तो जियो यूज कर रहा हूँ। करेंटली, इसके पहले मैंने VI भी चलाया है, पर VI मतलब उड़ा आइडिया? हाँ, ओके, पर तब तो आइडिया ही था वो। हाँ तब चला है बहुत, तब मर्ज हुआ था। हाँ, 4G भी नहीं था उसमें। ओके, मतलब आप बहुत पुराने आदमी हैं। चलिए, क्या लगता है आपको रिचार्जेस महंगे दोस्त के नहीं है? ये तो है, मतलब अभी जो रिसेंटली बढ़े हैं उसमें तो महंगे हो गए। ऐसे आपको महंगे। नेटवर्क से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस क्या है? कोई प्रॉब्लम फेस करते हो आप? नेटवर्क ऐसा है कि बार बार वो 5G से 4G पे शिफ्ट हो जाता है। मतलब कहने का 5G, बट वो हाँ, शिफ्टिंग चलती रहती है। यानी कि लॉजिकली देखा जाए तो कंपनीज ने ग्रो नेटवर्क वाइज उतना नहीं किया। हाँ, वही है। ओके, 5G से में आपकी या 4G? 5G। तो आसानी लगी आपको कंपैरेटिवली? हाँ, कंपैरेटिवली आसान या तो फिर है। फ्लक्चुएशन है अभी भी? फ्लक्चुएशन है, पर फिर भी 5G में जो स्पीड मिलती है वो अच्छी है 4G से। मानना है आपका, मतलब आप भी गेमिंग करते हो क्या? हाँ।
तो गेमिंग में आपको स्पीड अच्छी मिलती है। हाँ स्पीड प्लान्स के रिगार्डिंग क्या कहना है कि महंगे हैं या फिर ठीक हाँ है? महंगे तो है, मतलब आपको लगता है कि पर जियो का यही है कि दूसरी कंपनी से तो अच्छा ही है कंपैरेटिवली अगर करोगे तो। ओके ओके, यदि आप किसी को प्रेफर करते हो कि भाई सिम पोर्ट कराना है नहीं कराना है, तो आपका क्या मानना है? सिम पोर्ट कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? क्योंकि देखिए जितना उसका मतलब जो रिचार्ज प्लान्स है हाँ। उसके अकॉर्डिंग सही है मतलब नेटवर्क। चाहे आप किसी भी नेटवर्क में जाओ। क्योंकि दूसरे में भी कोई बहुत अच्छी स्पीड तो आ नहीं जाएगी। ये भी सही है, ये भी सही है मेरे भाई। तो आप किसी को प्रेफर करते हो कि भाई कराओ नहीं कराओ, आपको मतलब कोई मतलब नहीं इससे? कोई मतलब नहीं है, उनकी पर्सनल चॉइस है तो। सही है दोस्त। BSNL के जो प्लान्स हैं, BSNL कंपनी का क्या कहना है आपका कि जो प्लान्स लेकर आई थी वो कितने लाइक आप उनसे कितना एग्री करते हो? जो 5G के प्लान्स आए थे BSNL के, वो सही है या कुछ और? जो BSNL में 5G है, BSNL 5G ये अच्छा था। BSNL 5G प्लान्स आए थे जो अभी रिसेंटली कंपनी और लेकर आ रही है BSNL में, उसके रिगार्डिंग कुछ आपकी जानकारी है? मुझे तो यही नहीं पता था कि 5G है BSNL। अच्छा ओके, ये भी सही है। जो मंथली रिचार्जेस हैं अभी कंपनीज के, आप तो खैर जहाँ तक मुझे लग रहा है आप स्टूडेंट हैं, जैसे आपने मुझे बताया भी ऑफ द कैमरा, तो आपको क्या लगता है कि जो रिचार्जेस हैं ये कुछ सस्ते होने चाहिए? ये प्लान ठीक है, सस्ते होने चाहिए, जितने पहले थे उतने हो जाएंगे तो सही है। अच्छा मतलब आपको भी लग रहा है ये महंगे हैं? हाँ अभी महंगे। सभी का यही कहना है कि भाई महंगे हैं, हाँ बट जो लोग कहते हैं कि यार ये ठीक है, महंगाई बढ़ते वक्त के साथ ठीक है चल जाएगा। हाँ, बाकी ये है कि दूसरी कंट्रीज या कहीं से कंपेयर करोगे तो इंडिया में बहुत सस्ता है। कहाँ से कंपैरिजन किया भाई आपने, ये तो बताओ पहले। मतलब तो करा भाई अल हबीबी कहाँ से किया आपने? मैं मतलब कुछ रिश्तेदार वगैरह रहते हैं दुबई वगैरह में, तो वहाँ पे तो वहाँ भी आइडिया चल रहा है क्या? नहीं आइडिया नहीं चल रहा, पर दूसरे जो उनके चल रहे हैं वो काफी महंगे हैं अपने यहाँ से। अच्छा, तो वहाँ पैसा भी ज़्यादा है ना इस वजह से शायद। ओके, मतलब ठीक है, जेब के हिसाब से थोड़ा तो भारी है। चलो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपसे बात करके अच्छा लगा मुकर्रम साहब, रिस्पेक्ट है आपके लिए। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष। आयुष, आप कौन सी सिम कार्ड यूज़ करते हो? मैं जियो का। जियो का यूज़ करते हो, तो आपको क्या लगता है रिचार्जेस जो है वो महंगे हैं या सस्ते हैं? मतलब जब से अभी रिसेंटली जब प्लान्स बढ़े तब से तो महंगे लगे। तब से महंगे लग रहे हैं। ओके, और नेटवर्क से रिलेटेड कोई इशू आपको लगता है जियो में? है आपको? मुझे थोड़ा बेकार लगता है उसका, इसलिए गेमिंग में सही नहीं लगता। अच्छा, गेमिंग करने के कारण आप गेमिंग पर मतलब हाँ गेमिंग गेम पर्पस खेलते हो भाई? PUBG जनरली कभी कभी। PUBG से आगे बढ़ो भाई। अच्छा, 4G सिम है 5G आपकी? 5G। तो 5G के बाद क्या लगता है, कुछ आसानी हुई है या अभी भी आपको इशू है उसमें? नहीं, मतलब काफ़ी हेल्प हो गई है, स्पीड बढ़ गई है डाउनलोडिंग की। ओके, और ये जो प्लान्स है उसके रिगार्डिंग कुछ कहना है, महंगे हैं सस्ते हैं? महंगे तो लगते हैं अभी। महंगे लगते हैं आप? हाँ। ओके, आपके अकॉर्डिंग सिम पोर्ट कराना चाहिए फ्रॉम जियो टू अदर नेटवर्क या नहीं कराना चाहिए? नहीं। आपका क्या मानना है? फॉर रेगुलर यूज़ जियो अच्छा है, बाकी उसे एयरटेल भी मैंने यूज़ करा है तो इसलिए। अच्छा, तो आपका जो खुद का एक्सपीरियंस है वो जियो का सही रहा है? हाँ मतलब सही इवन तो आप ये कह रहे हो डेली यूज़। इवन तो आप ये कह रहे हो कि नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, फिर भी ठीक है? हाँ ठीक है, हर जगह मिल जाता है। मिल जाता है, इस वजह से आप बोल रहे हो, ठीक है। अदरवाइज यदि आप किसी को प्रेफर करते हो तो सिम कार्ड के नाम पे तो क्या सजेस्ट करना चाहोगे, जियो या करेंटली तो जियो ही मतलब प्रेफर करूँगा। जियो जिंदाबाद। हाँ, और अगर आपको अगर नेट मुझे अच्छे ऐसा लग रहा है कि स्पीड। अंबानी साहब के साथ सही वफादारी निभा रहे हो आप। सही है। BSNL ने रिसेंटली अपने नए प्लान्स लाए थे, हाँ मतलब खासकर जब ये 5G वाला शुरू हुआ था, हाँ। तो उनके प्लान्स के बारे में कुछ आपको है आइडिया? बस सुना था ऐसे, बट ऐसा कभी ट्राई नहीं किया या फिर ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की। ओके, तो 5G के रिगार्डिंग क्या लगता है कि BSNL को कुछ करना चाहिए? एक्चुअली आइडिया मतलब देखो ऐसा है कि कस्टमर आइडिया नहीं है, एयरटेल है। आइडिया नहीं है मुझे। ओके, गॉट इट। मंथली रिचार्जेस महंगे हैं, करेक्ट? एग्री करते हो आप? कितना सस्ता होना चाहिए, कुछ होना चाहिए सस्ता? हाँ, पहले जितने थे उतने ठीक है। अच्छा, महंगाई के साथ नहीं बढ़ना चाहिए? अभी तो नहीं, स्टूडेंट हो तो अभी तो लगेगा आप सही। स्टूडेंट वजह से आप ऐसा कह रहे हो? हाँ बट इन जनरल यदि मैं आपसे ओपिनियन पूछूं हाँ। फॉर मतलब नॉर्मल पीपल के लिए, आम पब्लिक के लिए, क्या कहना चाहोगी कि रिचार्जेस तो क्या सीन होना चाहिए? देखो बढ़ेगा तो उनको सर्विस भी अच्छी प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर उनने रिचार्जेस बढ़ाए हैं हाँ। तो सर्विस में अगर इम्प्रूवमेंट होगा तो सबको सही लगेगा। ओके, चलो मेरे भाई, ऐसा है कि आपने जो बातें रखी हैं ठीक लगती है मुझे काफ़ी हद तक, तो इस बात को हम और आगे कन्वे करते हैं। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। हेलो, कैसे भाई साहब आप? बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पराज है सर। ओके, तो पुष्पराज जी कौन सा सिम कार्ड यूज़ करते हैं आप? मैं एयरटेल यूज़ करता हूँ सर। तो आपको क्या लगता है रिचार्ज महंगा है कि सस्ता है? रिचार्ज थोड़ा महंगा हुआ है सर।
और कोई नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको एयरटेल में? नहीं, अभी तक तो मेरे को ऐसी नहीं हुई है। कौन सी सिम है आपकी, 4G की 5G है? 5G है। तो आपको 5G आने के बाद आसानी लग रही है या फिर कोई दिक्कत है आपको? आसानी हो गई। और जो प्लान है वो प्लान थोड़ा महंगा हो गया। कंपैरेटिवली प्लान महंगे हो चुके हैं। ओके, तो क्या लगता है आपको, हमें सिम पोर्ट करानी चाहिए एयरटेल से कहीं और किसी और नेटवर्क पर या नहीं? अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन देखा जाए तो जहाँ मैं रहता हूँ मेरी लोकेलिटी में, हाँ। वहाँ जियो नहीं चलता। नहीं, तो आप तो एयरटेल यूज कर रहे हो, हाँ। तो आपके लिए तो ठीक है। हाँ, मतलब बेसिकली आप ये कहना चाहते हो तो कि लोकेलिटी पर डिपेंड कर रहा है, लोकेलिटी पे डिपेंड करता है। तो आपके लिए सिम पोर्ट कराना बेवकूफ़ी है। मेरे लिए तो चलो चलो चलो। और आपके घर में और कौन से लोग हैं जो सिम प्रेफर करते हैं अलग अलग? मेरे घर में टोटल सब एयरटेल। वेरी गुड वेरी गुड। आपको लगता है BSNL जो है वो जो नए प्लान्स लेकर आए वो सस्ते हैं या महंगे हैं, या BSNL की सिम में हमें जाना चाहिए, 5G का प्लान उनका यूज़ करना चाहिए? फ्रैंकली मैंने देखा नहीं उनके प्लान। नहीं, क्योंकि क्या हुआ है कि रिचार्ज जब महंगे हुए थे तो BSNL ने भी अपने नए प्लान लॉन्च किए थे, तो उसके रिगार्डिंग में पूछ रहा हूँ। मैं उसके बारे में मेरे को आइडिया। ओके 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 ओके। और आपके हिसाब से मंथली जो रिचार्जेस हैं अभी उनमें कुछ कटौती की जा सकती है, कम किए जा सकते हैं, होना चाहिए कुछ कम? होना चाहिए सर। 100 रुपये डायरेक्ट पड़ रहा है। अच्छा, और ऊपर से ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लग रहा है? ट्रांजेक्शन चार्जेस भी लगे। ओके, चलिए, तो ऐसा है पुष्पराज जी कि आपने जो अपना ओपिनियन दिया है इसको हम आगे जरूर बढ़ाएंगे। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू सर। ओपिनियन। Thank ओके, थैंक यू। हेलो, कैसे भाई साहब, क्या नाम है आपका? मयंक दुबे। मयंक साहब आप कौन सा सिम कार्ड यूज करते हैं? मैं जियो यूज करता हूँ। जियो यूज करते हो आप? ओके, तो आपको रिचार्ज जियो का महंगा लगता है कि सस्ता? नॉर्मल है, मतलब अभी थोड़ा महंगा हो गया है, कुछ पिछले 1 महीने में महंगा हुआ शायद। मतलब पिछले 1-2 महीने को देखा जाए तो आपको महंगा लग रहा है, अदरवाइज वो ठीक था? नॉर्मल था। ओके, तो नेटवर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं, जियो ऐसा प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से वो बिल्कुल सही है। प्रॉपर नेटवर्क। 4G से मैं आपको 5G? 5G अभी फोन चेंज किया तो 5G करा। ओके, तो आपको क्या लगता है 4G सही था या 5G आने के बाद आपको आसानी लग रही है? 5G में अनलिमिटेड वाला थोड़ा सा बेनिफिट मेरे को मिल रहा है। नहीं, प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रहा हूँ, नेटवर्क और जो आपकी प्रोसेसिंग है उसके हिसाब से अच्छा है? मेरे को एक्चुअली फर्क तो दोनों में समझ में नहीं आया, मेरे को दोनों बराबर ही लग रहे थे। ओके, और प्लान महंगे हो गए, इससे आप कितना एग्री करते हैं? महंगे तो हुए ही, ओके, थोड़ा सा। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या हमें सिम पोर्ट करानी चाहिए इस कंडीशन में, किसी और नेटवर्क में जाना सही होगा फ्रॉम जियो? अगर नेटवर्क अच्छा मिल नहीं, रहा है, आपकी अपनी क्या राय है जियो को लेकर? जियो है तो अच्छा। अगर नेटवर्क, जैसे मेरा जो यहाँ का भी सिम मैंने यूज कर रहा हूँ हाँ 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 हाँ। दुकान के लिए, जी। वो मैंने VI की यूज कर रही है अभी। VI बोले तो वोडा आइडिया। वोडा आइडिया। ओके, नेटवर्क जो है वो नेटवर्क आपकी यहाँ पे मेरे को एरिया के हिसाब से आप यूज करने के लिए बोलते हैं, अदरवाइज आपका जो अपना एक्सपीरियंस है जियो का वो ठीक है? अच्छा है। ओके, सही है। अदरवाइज यदि आप किसी को प्रेफर करना चाहें तो कौन सी सिम कार्ड प्रेफर करेंगे? जियो यूज कर रहा हूँ तो वही प्रेफर कर रहा हूँ। आप जियो ही प्रेफर करोगे? ओके, ये भी अच्छी बात है। BSNL के बारे में आपका क्या सोचना है, उनका जो प्लान है 5G का सही है, गलत है, या उनका प्लान कुछ नया ला सकते हैं? नहीं, मैं चेक तो नहीं किया BSNL का। BSNL में मेरे को यूज करनी है एक बार, बस नेटवर्क का थोड़ा सा। कोई आपकी पहचान में जो BSNL यूज करता हूँ? हाँ, मेरे सेट तो वही यूज करते थे। करते थे कि करते हैं? अभी उनने चेंज करा दी, फिर पोर्ट करा दी उनने। उनको दिक्कत आ रही थी? हाँ, ओके। नेटवर्क का थोड़ा सा इशू था उनको। मंथली जो रिचार्जेस हैं वो आपके हिसाब से सही है या कुछ कम होना चाहिए उनमें? एक्चुअली आइडिया नहीं है BSNL। नहीं, आप तो नहीं, इन जनरल आपका जो जियो का है उसमें जो भी आप मंथली रिचार्ज कराते हो उसमें आपका क्या कहना है कि भाई वो महंगा है, कुछ सस्ता होना चाहिए? महंगा तो है थोड़ा सा। अच्छा, तो उसमें लगता है आपको कि सस्ता करना चाहिए? सस्ता करना चाहिए। ओके, चलिए मयंक साहब, ऐसा है जो आपने बातें रखी हैं वो सही है, आगे बढ़ाते हैं उस बात को। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सर। ओके, तो दोस्त क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान कहाँ से हो आप? मैं छतरपुर। छतरपुर, बाबा बागेश्वर धाम? हाँ, वहीं। ओके, पास में ही है ना सब, तो उसी के नाम से अब चल रहा है, अच्छी बात है। मुस्कान, आप कौन सा सिम कार्ड नेटवर्क यूज करते हो? एयरटेल। एयरटेल को यूज करते हो? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक एयरटेल को लेकर? एयरटेल ऐसे तो अच्छा है, मतलब नेटवर्किंग वगैरह, लेकिन जब ट्रैवलिंग करते हैं ना तो बहुत दिक्कत देता है। ट्रैवलिंग के टाइम पर उसमें नेटवर्क्स में बहुत ट्रैवलिंग में तो शायद सभी में दिक्कत देती होगी। नहीं, काफी जैसे काफियों में नहीं रहती है, मैंने ऐसे कंपेयर किया तो। ठीक ठीक। तो रिचार्जेस जो है वो आपको महंगे लगते हैं एयरटेल के या ठीक है? एयरटेल का तो सबसे ज्यादा महंगे हैं, सब जियो या किसी से भी कंपेयर कर तो सबसे ज्यादा रेट एयरटेल की। एयरटेल की है? ओके, मतलब सभी लोग वो मंथली वाला रिचार्ज करा के काम चला रहे हैं, लंबा प्लान कोई नहीं लेता होगा फिर उस हिसाब से। ये भी सही है। नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम तो आपको है ही, जो आपने अभी कहा है ना? हाँ, और एयरटेल में 5G में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ओके ओके ओके। तो जो 5G है उसके बाद आपका एक्सपीरियंस जो है उतना कोई खास नहीं रहा? हाँ, एयरटेल में तो क्योंकि अभी ऐसा प्लान आया था कि 5G अनलिमिटेड देंगे वो हर उसमें, तो एयरटेल में मोस्टली नहीं मिलता था। यार अनलिमिटेड तो कोई चीज़ नहीं होती जहाँ तक मुझे पता है। आप कोई भी प्लान लेते हो तो उसमें एक लिमिट रखते हैं, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती लिमिट, बट नहीं, लेकिन ऐसा था कि 1 GB चलता था, उसके बाद नहीं चलता था, फिर प्रॉब्लम होने लगती थी। हाँ, ओके ओके।
प्लान्स का क्या कहना है आपका? जो प्लान्स है वो तो महंगे हैं ही, एयरटेल के तो बाकी सबके कंपेयर, सस्ते होने चाहिए। कितने सस्ते होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मतलब जो पहले रेट चलता था ना वो ज्यादा सही था। चाय पी अभी आपने? चाय पहले 5 रुपए की मिलती थी, तो 7 की हुई, अभी 10 की है। इसको लेकर क्या कहना है? अब तो वो, लेकिन वो एक टाइम में बढ़ा ना, लेकिन अभी जो रिचार्ज है आप देखो वो सडन है, सडनली बढ़ा, तो शादी के बाद सीधा बढ़ गया ना। ओके, सडन बढ़े थे रिचार्ज। शादी का माहौल आया और सब बदल गया। सिम पोर्ट कराना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? नहीं, मैं तो नहीं, बहुत टाइम से एयरटेल ही यूज कर रही हूँ, तो मैं तो सिम पोर्ट आपने कहा कि प्रॉब्लम में फिर भी सिम पोर्ट नहीं करा रहे हो। हाँ, क्योंकि बाकी सिम भी कुछ खास नहीं दे रही है। ऐसे देखो तो सारी चीजें एक जैसी। यदि कोई आपको डोर टू डोर आके, मतलब आपके होम डोर पर आके आपको सिम पोर्ट कराने का ऑप्शन है तो आप कराओगे? नहीं कई बार ये होता है ना कि हम जाना नहीं चाहते, कोई करा दे, नहीं, वैसा भी सीन नहीं आपके साथ। चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। BSNL को लेकर आपका क्या कहना है? इनका जो 5G प्लान है, एग्जिस्टिंग प्लान है, कुछ अच्छा आ सकता है उसमें? कुछ आइडिया है आपको BSNL का? हाँ, मेरे पापा BSNL की सिम यूज करते हैं, बट उसमें सरकारी कर्मचारी हैं क्या? नहीं, नॉर्मल सिम है उनकी। नहीं, 19 की सिम है उनकी, 1990 की। नहीं, एक्चुअल में बहुत जो पुराने सरकारी कर्मचारी है वो मैक्सिमम लोग BSNL को यूज करते थे, इसलिए मैंने पूछा। उनका बहुत स्टार्टिंग में BSNL ही चलता था, बहुत पहले, तो उन्होंने नंबर चेंज नहीं किया अपना। तो उनको कोई दिक्कत होती? हाँ, नेटवर्क ही नहीं आता उसमें, बिल्कुल नेटवर्क नहीं आता BSNL में। मतलब अगर हम घर में ग्राउंड फ्लोर पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर जाते हैं तब उसमें नेटवर्क आता है, तो बाकी प्लान तो कोई करवाने का सोचेगा ही नहीं उसमें। सही है। वो ये सोच रहे कि पोर्ट करा ले BSNL से दूसरी सिम पे। अच्छा, तो आप क्या सजेशन दोगे उनको? हाँ, एयरटेल में आ जाओ? नहीं, एयरटेल या वो जो उनको लगेगा वो उसमें जाएंगे। चलो अच्छी बात है। तो प्लान्स कितने सस्ते करा सकते हैं? भाई क्या होना चाहिए? जैसे पहले थे प्लान्स, मतलब ऐसे नहीं कि प्लान्स बढ़ नहीं रहे हैं, टाइम के साथ वो बढ़ रहे थे, बट इतना नोटिस में नहीं आ रहा था, बट वो एकदम से अब बढ़ गए तो वो सबके नोटिस। ड्रास्टिक चेंज हुआ आपके अकॉर्डिंग? ओके, चलिए मुस्कान जी, आपकी जो बातें हैं वो काफ़ी हद तक सही लग रही हैं मुझे, तो बात करके आपको अच्छा लगा। इस बात को हम आगे अपने वीडियो के में रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, हम भोपाल में जो औरा मॉल के सामने वाला एरिया है, गुलमोहर एरिया कहलाता है ये, यहाँ पे है। और जिस शॉप में हम हैं उसका नाम है स्टार सिद्धिविनायक मोबाइल शॉप। यहाँ पे ये विजय जी की शॉप है और हम इनसे कुछ प्रश्न पूछने आए हैं सिम कार्ड से रिलेटेड। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हमारा ये जो आज का वीडियो है ये सिम नेटवर्क और सिम कार्ड से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। विजय जी कैसे हैं आप? बस अच्छे जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो बहुत सारे आपके पास कस्टमर्स आते होंगे जो अलग अलग सिम कार्ड आपसे खरीदते होंगे जी। तो कौन सी कंपनी का जो है वो सिम कार्ड प्रेफर करते हैं खरीदना? उनकी कस्टमर की जो फर्स्ट चॉइस है वो अभी प्रेजेंट में कौन सा सिम कार्ड है? जियो ज़्यादा यूज है जियो ज़्यादा इस एरिया में, क्या नेटवर्क ज़्यादा अच्छा रहता है, ओके तो जियो ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके। विजय जी, ये जो आपकी शॉप है कब से है यहाँ पे? ये करीब करीब 10 साल से 10-11 साल से। ओके, 10-11 साल से। हाँ, तो आपने बहुत सारे कस्टमर्स की चॉइस को बदलते हुए देखा होगा बीते 10 सालों में। MNP होती है, जी। लोग एयरटेल पे जा चेंज करके जियो में जाते हैं, आइडिया को चेंज करके जियो में जाते हैं, BSNL को चेंज करके जियो में जाते हैं, या जियो से एयरटेल में भी जाते हैं। एयरटेल भी ज़्यादा होता है। ओके, तो फर्स्ट जो आपने कहा वो जियो ही रहता है। जियो ही रहता है। ओके, तो विजय जी जैसे अभी क्या होता है कि आपके पास तो आसपास के एरिया के लोग सभी आते होंगे, सभी लोग आते हैं। तो जियो के बाद में सेकंड नंबर पे जो उनकी चॉइस है एयरटेल है। और वोडाफोन आइडिया की अगर मैं बात करूं तो क्या कम हो गया, बहुत कम हो गया। बहुत कम हो गया। आपने कोई कुछ बात ऐसी ऑब्जर्व करी जिसकी वजह से आप ऐसा बताना चाहेंगे कि ये इन वजहों की वजह से जो है लोग वोडाफोन आइडिया को अब उतना प्रेफर नहीं करते? देखिए, अमाउंट तो सब कंपनियां एक जैसा ले रही है, ओके, पर जो आइडिया है वो नेटवर्क इतना नहीं दे पा रही है। अच्छा, आइडिया में नेटवर्क इशू आ रहा है। नेटवर्क इशू है, और जैसे एयरटेल और जियो है वो क्वालिटी मेंटेन करके चल रहा है। ओके, यानी एयरटेल और जियो के बीच में कंपटीशन देखने को मिल रहा है। हाँ, ओके। अभी हाल ही में जो जैसा हमने देखा कि जो दिवाली गई उसमें मैंने देखा कई जगहों पे ऐसी शॉप्स लगी थी, छोटे छोटे लोग आए थे जो सिम कार्ड को पोर्ट करते हैं तो उसमें फेस्टिवल ऑफर भी देते हैं। तो मैंने देखा कुछ लोग जो है वो जियो से अपनी सिम एयरटेल में पोर्ट करा रहे थे, कुछ एयरटेल से जियो में पोर्ट करा रहे थे। तो दिवाली पे आपने भी कुछ इस तरह के ऑफर दिए होंगे? कंपनी स्कीमें देती है वो हम नहीं देते, वो कंपनी देती है। ओके, वो कभी रिचार्ज फ्री देती है 1 मंथ का, जी, वो ही कंपनी करती है, हम नहीं करते। ओके। हाँ, तो आपने ये बताइए कि आज से 2-3 साल पहले की जो स्थिति थी, कोविड के पहले अगर मैं बात करूं, तो तब भी क्या यही माहौल था कि जियो ही लोग प्रेफर कर? नहीं, वो जियो से पहले तो एयरटेल ही था।
ओके अभी 3-1 साल में जियो ज़्यादा हो रहा है, ओके। क्योंकि एयरटेल ने थोड़ा ज़्यादा रेट बढ़ा दिए। जो रिचार्ज 349 का है वो जियो 299 का दे रही है, अच्छा तो ये भी फर्क है, 50 रुपीज़ का फर्क है। अच्छा। हाँ, और अब जैसे अच्छा एयरटेल जो है वो 349 का दे रही है, 349 का तो मुझे मंथली रिचार्ज। ओके, तो 349 में क्या वो 5G नेटवर्क दे रही है? हाँ, 5G नेटवर्क दोनों दे रहे हैं, एयरटेल और जियो दोनों दे रहे हैं। लेकिन एयरटेल का जो 349 वाला प्लान है पर मंथ वाला, हाँ, उसमें 5G क्या वो अनलिमिटेड दे रही है एयरटेल? अनलिमिटेड, दोनों अनलिमिटेड दे रही है, पर जो जियो का रिचार्ज है वो 299 का है ओके। और इनका 349 का है। लेकिन विजय जी करंट जो प्लान चल रहा है अभी जियो का, हाँ, उसके मुताबिक तो 349 वाला जो है वो 5G अनलिमिटेड है, हाँ, और 299 वाला जो है वो 2GB मिल रहा है। 8 GB मिल रहा है 299 में, और वो 299 में एयरटेल 1 GB दे रहा है। ओके ओके। तो कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो जो लिमिटेड डेटा वाला है 5G वाला, उसमें अंतर देखने को मिलता है। अंतर मिल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी ऐसी कुछ खबरें सुनने में आ रही थी विजय जी की जो अपना BSNL है वो भी मार्केट में एंट्री कर रहा है अच्छा कर 5G रहा है के साथ में। हाँ। तो आपको लगता है कि हाँ, वो क्या है कि ना BSNL अभी क्या है, सिम का रेट उसका बहुत कम है। जी जैसे दूसरी कंपनियों का 250 का रेट है, तो ये 100 रुपीज़ में अपनी सिम ले रहा है। तो क्या है कि लोग ना सस्ते के चक्कर में वो वहाँ भी जा रहे हैं, अच्छा, और उनका रिचार्ज बहुत कम है। जिनको 5G 4G से नेटवर्क से ज़्यादा मतलब नहीं है, कॉलिंग से मतलब है जिनको, हाँ जी, तो वो कस्टमर वहाँ जा रहा है। अच्छा अच्छा। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो BSNL है, आपका अपना जो 10-11 सालों का अनुभव एक्सपीरियंस है, उसके तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में BSNL भी जियो का एक कॉम्पिटिटर के तौर पर उभर के आ सकता है सामने? नहीं, BSNL नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो नहीं दे पा रहा है क्वालिटी, वो नहीं मेंटेन कर पा रहा है वो जो होना चाहिए। जी जी, ना नेटवर्क में है, वो सिर्फ कस्टमर जो कम रिचार्ज करवाते हैं, जो सिर्फ कॉलिंग के लिए करवाते हैं, वो ही जा रहा है वहीं। ओके। और कोई कस्टमर ऐसे नहीं जा रहा, जैसे हर कोई कस्टमर नहीं जा, नेट तो उनका चलता ही नहीं है BSNL। हाँ, बाकी वैसे इंडिया की है, अपने भारत की है, तो BSNL को ज़्यादा होना चाहिए, वैसे ज़्यादा होना चाहिए, है ना? हाँ, तो हमें भी बहुत तकलीफ है इस बात की कि जी ये BSNL थोड़ा आगे होना चाहिए। जी, क्योंकि उसमें फिर ये रहेगा कि देश का पैसा देश में ही रहेगा। देश का पैसा देश में रहेगा। जी। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए कि जैसे मैं देखता हूँ कुछ टीनेजर्स जो हैं जो बहुत ज़्यादा मोबाइल आजकल चला रहे हैं, वो जब 5G डेटा यूज़ करते हैं तो अक्सर मैंने उनकी कंप्लेन नोटिस करी है कि वो कहते हैं कि रात को जब हम डेटा ब्राउज करते हैं तो उसकी स्पीड में थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिल जाता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सेम टाइम पे जब ज़्यादा लोग डेटा का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी जो डेटा स्पीड है उस पर कोई फ़र्क पड़ता होगा? फर्क होता है। अच्छा, कम हो जाता है उसमें फ़र्क देखने बहुत कस्टमर आते हैं कि भाई दिन को हमारा सही चल रहा है नेट, रात को 8 बजे नहीं चल रहा है या रात को 10 बजे नहीं चल रहा है। बहुत कस्टमर की कंप्लेंट आती है, वो हर नेटवर्क पे, हर कंपनी से। अगर कोई कस्टमर जैसे आपका अपना है, आपका परिचित है, आपका दोस्त भी हो सकता है, और वो उसके पास अगर कोई एक सिम है और वो पोर्ट कराने की बात कर रहा हो, तो आप जैसे अगर वो फॉर एग्जांपल एयरटेल का हो और जियो में पोर्ट कराना चाहता हो, तो आप एक जेन्युइन सलाह के तौर पे जब उसे देना चाहें तो क्या आप ऐसी सलाह देते हैं कि हाँ वो घर से खुद ही सोच के आता है। ओके, हाँ, वो घर से खुद ही समझ के आता है कि जी कौन सा नेटवर्क को आजू बाजू से पूछता है कि आपका सही नेटवर्क कौन सा चल रहा है, तो वो पूछ के फिर ही जाके पोर्ट करवाता है। ओके, वो हमारे कहने से पोर्ट नहीं करवाता कस्टमर। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल और मुझे जवाब दीजिएगा कि ये तो अभी तक हमने उन लोगों की बात करी जो यूजर्स हैं। हाँ। आप जैसे लोगों को सिम दे रहे हैं अपनी शॉप से, तो आपका जो अनुभव है वो कौन सी सिम का सबसे अच्छा रहा है कंपनी के तौर पे कि हाँ भाई हम इनका काम कर रहे हैं, इनकी सिम जब हम देते हैं कस्टमर्स को तो हमारे पास जो रिव्यूज हैं वो बहुत अच्छे आते हैं? जियो का ही मेन रहता है, जी। रिव्यूज अच्छे रहते हैं, कस्टमर की कोई शिकायत नहीं आती है। जी हाँ, मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, ओके, तो कोई परेशानी नहीं इस एरिया में। बाकी अदर मेरे को आइडिया नहीं है। जी जी, जिस एरिया में मैं 11 साल से हूँ, 11 साल में मतलब 2-3-4 साल से जो जियो पे की है, हाँ हाँ, और जियो में कभी शिकायत नहीं आई। जी इससे पहले एयरटेल था ही। और जो BSNL है वो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ना वो छोटे कस्टमर के लिए जो बार बार हर मंथली का रिचार्ज नहीं करवा पाते, हाँ, तो वो BSNL में चले जाते। ठीक है,
ठीक है विजय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे दोस्तों ये विजय जी थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी जो शॉप है ये औरा मॉल के सामने, ये गुलमोहर एरिया हाँ, जी। कहलाता है, ये त्रिलंगा भी इसे कहते हैं। और जो इनकी शॉप है स्टार सिद्धिविनायक हाँ। शॉप का नाम है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब हम इनसे बात कर रहे थे तो इनकी बात में एक सच्चाई हमें देखने को मिलती है। इन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से अपनी राय रखी, यहाँ पे जो भी था हमें एकदम साफ दिल से बताया। तो आप अगर इस एरिया में आते हैं तो, और अगर आपको कभी सिम कार्ड से रिलेटेड कोई इशू होता है, कोई जानकारी आपको लेनी है या आपको अपनी सिम पोर्ट करानी है, तो आप इनकी शॉप पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन वगैरह सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी, है ना। जल्दी हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।